मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, भारत को 20 साल बाद फिर से कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी मिल गई है। इस साल इस मेजबानी की घोषणा नवंबर में हो भी जाएगी। फिलहाल एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अपनी तरफ से इजाजत देकर के फर्दर भेज दिया है, बधाइयां देना शुरू हो चुका है। कॉमनवेल्थ गेम 2030 का आयोजन भारत के शहर अहमदाबाद में होगा। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि भारत अभी तक आजादी के बाद केवल 3 बार ही मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स का आयोजन करवा पाया है, जो कि वर्ल्ड लेवल पर हों या फिर ग्लोबल लेवल पर कंसीडर किए जाते हों, जिनमें 2 बार एशियन गेम्स हैं और 1 बार कॉमनवेल्थ गेम है। तो अब तक के इतिहास में अगर हम 3 बार ही इस तरह के आयोजन करवा पाए हैं और सपना रखते हैं 2036 में ओलंपिक खेलों के आयोजन कराने का, तो 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी मिलना निश्चित ही भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। भारत ने कॉमनवेल्थ खेल की मेजबानी जीत करके अपने आप में दुनिया के सामने खुद को प्रिपेयर दिखा दिया है कि 2036 के लिए आप हमें कॉमनवेल्थ के बाद ओलंपिक की मेजबानी भी दे सकते हैं। कॉमनवेल्थ गेम की जो सूचना है, यह भारत के लिए बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि 2010 से लेकर के अब तक कोई भी मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट भारत में आयोजित नहीं हुआ। हालांकि भारत ने वर्ल्ड लेवल पर क्रिकेट को खूब अच्छे से प्रमोट किया है, लेकिन क्रिकेट में एक ही स्पोर्ट है ना, तो वर्ल्ड कप भी खेल रहे हो तो एक ही स्पोर्ट का खेल रहे हो। मल्टी स्पोर्ट्स का मतलब है बहुत सारे खेल एक साथ आपके देश में आयोजित हो रहे हो, तो यह अपने आप में भारत के लिए एक बड़ी खबर बनकर निकलता है। और कॉमनवेल्थ खेल भारत के अंदर अहमदाबाद में आयोजित होंगे, यह खबर फिलहाल के लिए एक बड़ी सुर्खी बनकर छाई हुई है। भारत को रिकमेंड कर दिया गया है कि अब वो अहमदाबाद में इस तरह के खेल खिला पाएगा। इस पूरी खबर का विश्लेषण करेंगे, समझेंगे। अहमदाबाद, जहां पर कुछ समय पहले ही क्रिकेट वर्ल्ड कप आयोजित हुआ, इसके साथ साथ यहीं पर ही आईपीएल का फाइनल आयोजित हुआ, जहां पर एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित हुई, उसी अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेल खेले जाएंगे। तो इससे उठे हुए कई सवाल कि आफ्टर ऑल अहमदाबाद ही क्यों, इससे जुड़ी राजनीति पर भी चर्चा करेंगे। साथियों, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने, जो कि कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स का है, उन्होंने अपनी तरफ से रिकमेंडेशंस को दे दिया है कि अहमदाबाद जो भारत के अंदर है, ये एक प्रपोज्ड होस्ट सिटी के लिए तैयार है 2030 के कॉमनवेल्थ खेल कराने के लिए। यह कॉमनवेल्थ गेम का 24वां संस्करण होगा जो भारत में आयोजित होगा। कॉमनवेल्थ गेम 1930 में सबसे पहली बार आयोजित हुए थे, तो 100 साल बाद के खेल का आयोजन, जिसे सेंटेनरी कहा जा रहा है, यानी कि एक तरह से पूरा पूरा शतक लगने के बाद होने वाला खेल होगा। तो 100 साल का कॉमनवेल्थ खेल 2030 में भारत के अंदर खेला जाएगा। भारत के अंदर फिलहाल अहमदाबाद अपने बड़े स्टेडियम्स और वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते सुर्खियों में है। कॉमनवेल्थ के लिए इस तरह की जानकारी कॉमनवेल्थ की वेबसाइट पर डल करके आई कि अहमदाबाद इंडिया रिकमेंडेड एज होस्ट फॉर 2030 सेंटेनरी गेम्स, यानी कि जब इनके 100वें साल का खेल खेला जा रहा होगा, उस समय के लिए भारत को रिकमेंड कर दिया गया है। अब ये रिकमेंड कर दिया गया है से क्या मतलब है? मतलब जिस बोर्ड के द्वारा ये जगह सेलेक्ट की जाती है कि खेल कहां खेले जाएंगे, उस बोर्ड ने फाइनल लिस्ट में इसका नाम निकाल दिया है। अब फाइनल लिस्ट में ये नाम अब आगे भेज दिया गया है, यानी कि अपर बॉडी को भेज दिया गया है। वो इसकी घोषणा नवंबर में कर देंगे। मतलब अब कोई इसके अंदर इफ एंड बट नहीं बचा है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ कॉमनवेल्थ स्पोर्ट हैज टुडे कंफर्म्ड it will recommend Ahmedabad, India as the proposed host city for 2030 सेंटेनरी कॉमनवेल्थ खेल। यहां पर और जो दावेदार थे, उनकी जगह पर अहमदाबाद को चुना गया है। अहमदाबाद को इन्होंने ऐसे लिखा है, वैसे अपन अहमदाबाद बोलते हैं, इन्होंने अहमदाबाद बोला है। यहां पर इस तरह से इन्होंने लिखा भी है, अहमदाबाद और अहमदाबाद। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ग्लासको के नाम से क्या कहानी है? तो ग्लासको में अभी जो 23वां संस्करण आयोजित हो रहा है कॉमनवेल्थ का, वो ग्लासको में हो रहा है। ग्लासको कहां है? स्कॉटलैंड में है। स्कॉटलैंड कहां है? यूके के अंदर है। तो यूके के अंदर इस समय ग्लासको में ये खेल आयोजित हो रहे हैं। हालांकि यूके के अंदर ग्लासको, यानी कि यूके में स्कॉटलैंड अपने आप को एक अलग पहचान देकर के कॉमनवेल्थ खेल खेलता है। यानी स्कॉटलैंड अपनी एक अलग पदक तालिका चाहता है, वो इंग्लैंड के साथ मिलकर के अपने पदक साझा नहीं करना चाहता। यानी कॉमनवेल्थ में यूके नाम से कोई खेल नहीं होता है, इंग्लैंड अलग होता है, स्कॉटलैंड अलग होता है। तो यहां पर ग्लासगो चौथी बार कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन कर रहा है। 2026 में इन खेलों का आयोजन होना है। ठीक है,
इस तरह से यहाँ की न्यूज निकल कर आती है। 2026 में इनके यहाँ होने वाले हैं। अब आप पूछेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि दावेदारों में एक और देश भी दावेदारी कर रहा था, दैट इज नाइजीरिया। नाइजीरिया की जगह भारत सेलेक्ट हुआ है। यह अपने आप में एक बड़ी न्यूज बनकर आती है। 2010 में आखिरी बार कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन दिल्ली में कराया गया था। उसके बाद भारत में अब 2030 में होगा। 2010 में जो भारत में कॉमनवेल्थ खेल खेले गए थे, पदक तालिका में अब तक सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस भारत का 2010 में ही रहा है। भारत अब तक फोर्थ टॉप पर चल रहा है कॉमनवेल्थ खेलों में परफॉर्मर कंट्रीज में। उसमें से सबसे ज्यादा पदक हमने जीते हैं वो 2010 के कॉमनवेल्थ खेल जो भारत में आयोजित हुए थे उसमें जीते हैं। 26 नवंबर को फाइनली कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जर्नल असेंबली द्वारा यह अनाउंस कर दिया जाएगा कि ये खेल अहमदाबाद में होंगे, लेकिन केवल नाम रिकमेंड हो जाने भर से ही भारत में खुशियों का माहौल है। और भारत में गृह मंत्री की तरफ से भूपेंद्र पटेल जी, हर्ष सांघवी, मनसुख मांडविया सभी की तरफ से यह शुभकामना संदेश आ गए कि अहमदाबाद को इस खेल की मेजबानी मिल रही है। उम्मीद है कि अब आप इस बात को समझ पाए। इसी बीच में रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से भी, क्योंकि नीता अंबानी ओलंपिक एसोसिएशन से जुड़ी हुई हैं, 2036 के लिए भारत ओलंपिक्स के लिए दावेदारी कर रहा है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है। इसके बाद लोगों ने अमित शाह जी के कमेंट बॉक्स में इस तरह के कमेंट्स करने शुरू किए कि आईपीएल का फाइनल अहमदाबाद में, वर्ल्ड कप फाइनल अहमदाबाद में, अब कॉमनवेल्थ भी अहमदाबाद में और ओलंपिक भी जहां तक है वो अहमदाबाद में ही हो जाएगा। यानी कि देश में और भी बहुत सारे शहर हैं, लेकिन केवल अहमदाबाद और गुजरात को इसलिए चमकाया जा रहा है क्योंकि अमित शाह जी और मतलब प्रधानमंत्री जो हैं वो गुजरात से आते हैं और इसीलिए वो गुजरात के ही जगहों को चुन रहे हैं। खैर, भारत में पहले दिल्ली में खेल खेले गए, उसके बाद अहमदाबाद में खेले जा रहे हैं। अहमदाबाद की जब दावेदारी पेश की जा रही थी उस समय भुवनेश्वर भी एक सिटी के रूप में दावेदार पेश किया गया था, लेकिन भुवनेश्वर अंतिम समय में सेकंड रहा और उसकी जगह पर अहमदाबाद को प्राथमिकता दी गई, क्योंकि यहाँ की संभावनाएं जो हैं किस तरह से खेल ये आयोजित कराया जा सकता है मैं आपके बारे में यहाँ पर जानकारी डिटेल में बताऊंगा। थोड़ा सा कॉमनवेल्थ खेलों का इतिहास जान लेते हैं। कॉमनवेल्थ खेलों का जो शुरुआत थी वो असल में जहां जहां ब्रिटिश शासन हुआ करता था उन देशों के बीच में आपसी सहयोग, बढ़ावा, प्यार, एकता, समानता विकसित करने के लिए अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया एक खेल था। कॉमनवेल्थ खेलों की असली आधारशिला तो अंग्रेजों के द्वारा केवल एक दूसरे से इंटरेक्शन कराना था। इसीलिए शुरुआती कॉमनवेल्थ खेलों को ब्रिटिश खेल्स के नाम से जाना भी जाता था। अगर आप पदक तालिका में चलकर देखेंगे तो इन्हें ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा जाता था, जब 1930 में ये पहली बार हैमिल्टन के अंदर कनाडा में आयोजित हुए थे। धीरे धीरे यह नाम बदलता गया। 1954 में इसका नाम ब्रिटिश एम्पायर और कॉमनवेल्थ खेल रहा। 1974 में भी इसका नाम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ खेल रहा। 1978 में जाकर के इसका नाम कॉमनवेल्थ गेम्स रहा। मतलब एक तरीके से ऐसे समझिए कि इसका नाम अब तक 3 बार बदला है। सबसे पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम से शुरू हुआ, उसके बाद में ब्रिटिश एम्पायर के बाद ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम तक गया और उसके बाद फाइनली ये कॉमनवेल्थ गेम बना। 2010 में भारत के अंदर कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन दिल्ली के अंदर कराया गया था। ये उस समय की तस्वीरें हैं दिल्ली 2010 की। ठीक है साहब। उसके बाद में भारत के बारे में अगर चर्चा हो कि पदक तालिका में टोटल में हम कहां खड़े हैं, तो हम 4th लिस्ट पर खड़े हैं। भारत अब तक यहां पर 564 पदक लेकर के 4th नंबर पर खड़ा है। वहीं पर नंबर 1 पर ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 पर इंग्लैंड, फिर कनाडा, इस तरह से आप देख सकते हैं। और 7वें नंबर पर आप स्कॉटलैंड को देखते हैं। मैं फिर से याद दिला दूं, स्कॉटलैंड वैसे यूके का हिस्सा है, लेकिन कॉमनवेल्थ खेलों में अपने आप को अलग प्रतिनिधि के रूप में साझा करता है। कॉमनवेल्थ खेलों में सबसे ज्यादा बार आयोजन कराने का एक देश के रूप में ऑस्ट्रेलिया के पास 5 बार का, कनाडा के पास 4 बार का, इंग्लैंड के पास 3 बार का, लेकिन अब इस 2026 के हो जाने के बाद 4 बार का जो रिकॉर्ड कनाडा के पास है ये स्कॉटलैंड के पास भी होगा, क्योंकि ये ग्लासगो में इन खेलों का आयोजन करा रहे हैं। भारत अभी तक 1 बार ही इन खेलों का आयोजन करा पाया है। न्यूजीलैंड 3 बार इन खेलों का आयोजन करा चुका है। ठीक है। भारत की अगर बात की जाए तो भारत 564 पदक जीत करके अभी इस पदक तालिका में 4थे नंबर पर चल रहा है। कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन ग्लासगो 2024 में होना है। इनका आयोजन अब से 1 साल बाद, लगभग 10 महीने अब बचे हैं, 23 जुलाई 2026 को ग्लासगो के अंदर खेला जाएगा। कॉमनवेल्थ खेलों का 2030 वाला, यानी कि जो 4 साल बाद वाला वर्जन है, वो अहमदाबाद में आयोजित होगा। अब सवाल है अहमदाबाद का नाम डिसाइड कैसे हुआ। तो कहा जा रहा है कि इस साल की शुरुआत से ही इसकी तैयारियां शुरू हो गई थी, जब गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, एथलेटिक्स बोर्ड ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों ने कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट क्रिस जेनकिंस से गांधीनगर में मुलाकात की थी। तभी इन्होंने अपनी प्रारंभिक चर्चा में ओलंपिक के अंदर भारत की दावेदारी की बात की थी और कहा था कि हम चाहते हैं कि हम कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करें।
जनवरी 2025 से जो प्रयास शुरू हुए, आप उन्हें अक्टूबर में फुलफिल होता हुआ देख रहे हैं। ये उस समय की खबर जनवरी की है, जब गुजरात के सीएम कॉमनवेल्थ गेम्स के फेडरेशन चीफ से क्रिस जेनकिन से मुलाकात करते हुए तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद में भूपेंद्र पटेल जी के साथ में इनकी जो मुलाकात हुई, उसके बाद फॉलोअप शुरू हुआ। भारत की तरफ से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने पूरी ही प्रक्रिया को बहुत व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया। भारत सरकार की अनुमति 21 मार्च को मिली। उसके बाद में हमने लेटर ऑफ इंटेंट कि हम चाहते हैं कि हम खेल खिलाना चाहते हैं, ये अपनी अभिरुचि जमा कराई। जून 2025 में भारत की सरकारी और खेल प्रतिनिधियों का एक उच्च स्तरीय दल लंदन स्थित जो कॉमनवेल्थ गेम फाउंडेशन का मुख्यालय है, फेडरेशन का मुख्यालय है, वहां गया और वहां पर अपनी किस तरह से हम इसके साथ अलाइन होते हैं, हम क्या चाहते हैं, क्या क्या रिक्वायर है बताइए हमें, हम वो सब चीजें डेवलप कर लेंगे, इस प्रकार की सारी चीजें लेकर के हम वहां पर पहुंचे। भारत ने अपनी तरफ से सारी प्रेजेंटेशन दी। इसके बाद 13 अगस्त 2025 को आईओए के विशेष आम बैठक में अहमदाबाद की बोली को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। कुल मिलाकर के भारत के लंबे समय के प्रयास थे, जिन प्रयासों के बाद में कॉमनवेल्थ गेम के लिए भारत को इलेक्ट किया गया, सेलेक्ट किया गया कि हाँ ठीक है, आप लोग इसका आयोजन करा सकते हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं इंडिया ने जब अपना प्रपोजल सबमिट किया था उस समय की, अगस्त 30 की, कि हाँ हम इस काम को कराना चाहते हैं। ठीक है, ये न्यूज में छपी हुई 24 सितंबर की कटिंग है, जिसमें इंडियन डेलीगेशन ने अपना प्रपोजल 2030 के कॉमनवेल्थ गेम को अहमदाबाद में आयोजित करने का पेश किया था। वो तस्वीरें आपके सामने हैं। नाइजीरिया और इंडिया दोनों बिड कर रहे थे इस खेल को आयोजित कराने की। नाइजीरिया पहले भी कर चुका है, तब भी उसे नहीं मिला, फिर से उसने बिड किया था, इस बार भी उसे प्रोसेस के अंदर हिस्सा नहीं मिला। यहां पर सिलेक्शन के अंदर सबसे पहले एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट चेक किया जाता है, फिर इवेल्युएशन कमेटी असेस करती है, चेक करती है कि क्या टेक्निकल डिलीवरीज वहां हो पाएंगी, क्या एथलेटिक्स के एक्सपीरियंस वहां सही रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, वहां का गवर्नेंस कैसा है, वहां का स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट कैसा है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड की रिकमेंडेशंस क्या हैं, उन सब चीजों को चेक किया जाता है, क्योंकि 74 मेंबर नेशंस जो हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर अपनी तरफ से रिकमेंडेशंस देते हैं। फिर जनरल असेंबली का वोट होता है। क्योंकि भारत पहले 2 एशियन गेम करा चुका है और एक बार कॉमनवेल्थ करा चुका है, कुल मिलाकर 3 मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट करा चुका है, तो हमारे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी था कि हाँ हम लोग ऑलरेडी 2010 में कॉमनवेल्थ गेम करा चुके हैं, तो इसलिए हमें इसकी मेजबानी करने का मौका दिया जाए। क्योंकि भारत 2010 में बढ़िया से स्पोर्ट्स में मतलब पार्टिसिपेट करके सबसे अच्छे पदक भी जीता था, पदक तालिका में मतलब टॉपर्स में रहा था, तो ऐसे में भारत का दावा और मजबूत हुआ कि अगर भारत को मौका दिया जाएगा तो ये खेल में और बेहतर किए करेगा। सवाल आता है फिर अहमदाबाद को ही क्यों चुना गया? क्योंकि अहमदाबाद ने इन दिनों में काफी ज्यादा बुनियादी ढांचे पर काम किया है। जैसे विश्व का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है, जैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, वो यहां पर है। साथ ही साथ जो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव है, उसमें अत्याधुनिक सुविधाओं का निर्माण इन दिनों चल रहा है। यानी कि एक साथ अगर बहुत सारे इवेंट कराने हुए, तो स्टेडियम के साथ साथ जो मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट की जगह हैं, वो सारी यहां पर डेवलप की जा रही हैं। वैश्विक मंच का अनुभव भी मिल चुका है, क्योंकि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का इन्होंने आयोजन कराया। साथ ही साथ सरकार जो है वो यहाँ की चाहती है कि खेल हो। आसपास के टूरिज्म डेस्टिनेशन अहमदाबाद में काफी अच्छे से विकसित हो चुके हैं, तो एक प्रकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अहमदाबाद का, वो इसे सपोर्ट कर रहा है, खेलों के आयोजन के लिए फैसिलिटेट कर रहा है। सिटी अपने आप में खुद को तैयार दिखा रही है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल हब से, अपने स्टार्टअप कल्चर से, तमाम चीजों से लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है कि हाँ ये खेल इस तरह की जगह में खेले जा सकते हैं। अब सवाल बनता है, खेल होने में हमारे भी पैसे खर्च होते होंगे, बिल्कुल होते हैं, लेकिन इससे आमदनी भी होती है। आमदनी कैसे होती है? जब खेल खेले जाते हैं तो ब्रॉडकास्टर्स मिलते हैं, एडवर्टाइजर्स मिलते हैं, एडवर्टाइजमेंट की जो रकम है वो आपकी कमाई होती है, और दूसरा टिकट्स के बिकने से जो कमाई होती है वो अपने आप में एक बड़ा राजस्व इन पर माना जाता है। और उससे बड़ी इंटरनेशनल छवि, क्योंकि इतने सारे देश जब आपके यहां पर प्रेजेंट होते हैं, तो आप वर्ल्ड में चर्चा का विषय बनते हैं। वर्ल्ड की चर्चा के विषय के साथ लोग सोचते हैं कि इस देश में जाकर घूमने जाया जा सकता है। आप दुनिया को खेल आयोजित कराकर यह संदेश दे पाते हैं कि हमारा देश सुरक्षित है, आप यहां पर घूमने आ सकते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर कोई भी इंटरनेशनल इवेंट होने से पहले आतंकवादियों का डर सताता है, बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन एक साथ कई देश, लगभग 74 देश भारत में हाजिर होंगे, 74 देश अलग अलग खेल में बिजी होंगे, और भारत उन्हें सुरक्षा दे रहा होगा, तो यह अपने आप में देश की पब्लिसिटी बहुत बढ़िया करता है। मतलब एक तरह से समझिए कि वर्ल्ड लेवल पर आप अपने आप को पब्लिसाइज करते हैं कि देखिए साहब हम इस तरह से हैं, आप हमारे यहां घूमने आ सकते हैं। तो इनडायरेक्ट रूप से देश को बहुत फायदा होता है, टूरिज्म सेक्टर में बहुत फायदा होता है। कहते हैं 2010 के अंदर भारत को लगभग $4 बिलियन का पुश मिला था खेल के होने से। डायरेक्ट खेल से नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से इसके इंपैक्ट काउंट किए जाते हैं। इसीलिए
ये खेल हर कोई देश बिड करता है कि हमें भी खिलाने का मौका दिया जाए। जिन देशों ने खिलाया नहीं, जैसे नाइजीरिया, उसने इस बार भी बिड किया हुआ था, लेकिन उसे मौका नहीं मिला। नाइजीरिया से कहा गया है कि 2034 के बिड में आपका ध्यान जरूर रखा जा सकता है, आप चिंता ना करें। नाइजीरिया अपने अबूजा शहर शहर को लेकर के ये आयोजन करवाना चाहता है। तो कुल मिलाकर भारत के लिए अगर 2036 में ओलंपिक खेल करवाने हैं, तो उसके लिए इन कॉमनवेल्थ खेलों को बहुत ही सीमलेसली करवाना होगा। ओलंपिक खेल हो सकता है एक से ज्यादा शहरों में खेले जाएं, हो सकता है अहमदाबाद के अलावा दूसरे शहर भुवनेश्वर, दिल्ली, इन क्षेत्रों को भी नाम लिया जाए। तो ऐसे में ओलंपिक से पहले अगर हम इस मल्टी मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट को आयोजित कराते हैं, तो ये भारत के लिए वैश्विक स्तर पर एक बड़ी काबिलियत के रूप में काउंट होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत 2036 के ओलंपिक को ध्यान में रखकर इसका आयोजन करवा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।